तो सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजीज को हम अगर वर्ड्स में तोड़ें तो ओइकोस, ओइकोस का मतलब होता है घर। लोगिस का मतलब होता है स्टडी, यानी घर की स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने घर के बारे में पढ़ने को ही हम इकोलॉजी बोल देते हैं। तो इकोलॉजीज के इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। पहला है बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हम लिविंग थिंग्स को गिनते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज। और दूसरी बात करें हम एबायोटिक फैक्टर्स की, इसके अंदर हमारी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, विंड्स एक्सेट्रा। ये सब हमारी एबायोटिक फैक्टर्स में आती है। ये दोनों मिलाकर डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा या नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, हायरार्की ऑफ इकोलॉजी। ये लेडर जैसा है, नीचे से ऊपर जाते हुए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनिज्म की। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम जंगल के अंदर एक हिरन को देख रहे हैं, तो सिंगल हिरन को हमने बोल दिया ऑर्गेनिज्म। फिर हमने थोड़ा सा जूम आउट करा, मतलब ऊपर की तरफ गए, तो जब हमने देखा तो हमें देखने को मिले बहुत सारे हिरन। तो उसको हमने ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ को ही पॉपुलेशन कह दिया, मतलब बहुत सारे झुंड बना हुआ है हिरन का, उसको हमने पॉपुलेशन बोल दिया। अब हमने थोड़ा सा और जूम आउट करा, तो हमने देखा ऑल बायोटिक पॉपुलेशंस, जैसे इसके साथ में हिरन होंगे, कुछ लकड़बग्गा होगा, कुछ गोट्स देखने को मिलेंगी, उन सबको हमने बोल दिया कम्युनिटी। मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन मिला के एक कम्युनिटी बना रही है। अब उसमें भी अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे उसके अंदर हमने ऐड कर दिया वाटर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, सब कुछ ऐड करने के बाद उसे हमने बोल दिया इकोसिस्टम। अब हम पूरे एरिया का रिव्यू ले रहे हैं, जैसे हमने पूरे एग्जाम्पल के लिए डेजर्ट में देखा है सब कुछ, तो ये हो गया हमारा बायोम। अब हम पूरी दुनिया की ही बात करें ग्लोबल लेवल पे, ऊपर फ्रेम से देख रहे हैं, तो हो गया हमारा बायोस्फीयर। अब बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। सबसे पहले जानते हैं पॉपुलेशन क्या है। एक स्पेसिफिक एरिया में सेम स्पीशीज़ के सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, उसको हम पॉपुलेशन बोल देते हैं। तो इंडिविजुअल्स लेवल पर हम देखते हैं बर्थ होती है या डेथ होती है, मेल है या फीमेल है। लेकिन पॉपुलेशन लेवल पर ये चीज़ें रेट्स और रेशियोज़ में बन जाती हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट, सेक्स रेशो, जैसे मेल है या फीमेल है। इसके एग्जांपल्स देखो, वेटलैंड्स में कॉर्मोरेंट्स यानी पानी की बर्ड्स की छोटी पॉपुलेशन, जंगल में टीक ट्रीज की बड़ी पॉपुलेशन, कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया की मिलियंस की पॉपुलेशन। अब देखिए डेमोग्राफी, ये वर्ड मोस्टली ह्यूमन के लिए यूज़ होता है पॉपुलेशन ट्रेंड स्टडी करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल सेम है सब स्पीशीज़ के लिए। चलो अब वाइटल रेट्स को समझते हैं। ये पॉपुलेशन के हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। बेसिक फॉर्मूला है रेट इजिकल टू चेंज इन नंबर अपॉन इनिशियल नंबर। जैसे हमें एग्जांपल दिया है बर्थ रेट यानी नेटेलिटी, तो इसका एग्जांपल देखिए, पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट्स हैं, एक साल में 8 नए प्लांट्स उग गए, तो बर्थ रेट आया इसका 8 डिवाइड बाय 20 इजिकल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेथ रेट की। ये मोर्टेलिटी कहलाई जाती है। लैब में 40 फ्रूट फ्लाइज हैं, एक हफ्ते में 4 मर गए। अब देखते हैं इसका डेथ रेट, तो ये होगा हमारा 4 डिवाइड बाई 40 इजिकल टू 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। अब देखते हैं सेक्स रेशो। ये मेल और फीमेल का रेशो है बेसिकली, जिसमें हमें पता चलता है कि इसकी परसेंटेज कितनी है, उस हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल बताते हैं। एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप याद रखना, हमेशा टाइम यूनिट मेंशन करो, पर ईयर, पर वीक, पर मंथ, ये सब मेंशन करना ज़रूरी है, वरना रेट मीनिंगलेस हो जाता है। अब बात करते हैं एज पिरामिड की, जिसको बोला जाता है कि फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्री रिप्रोडक्टिव, जिसमें बच्चे जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा रिप्रोडक्टिव, जिसमें एडल्ट्स आते हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसके अंदर ओल्ड एज वाले आते हैं जो अब रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इनके ग्राफ में 3 शेप्स बनती है बेसिकली। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगुलर यानी पिरामिड शेप। इसमें बेस बहुत वाइड देखने को मिलेगा, यानी प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है। टॉप पर से आपको नैरो देखने को मिलेगा, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से। तो इसके अंदर आपको पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग देखने को मिलेगी, यानी फ्यूचर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखिए बेल शेप, जिसमें आपको बेस और मिडिल ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलेंगे, टॉप पर से थोड़ा सा नैरो होगा। जिसके अंदर हम बात करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल होता है रिप्रोडक्टिव के, जिसमें पॉपुलेशन स्टेबल होती है, जीरो ग्रोथ होती है, मतलब बर्थ और डेथ इक्वल होती है। तीसरी बात करते हैं अर्न शेप की, जो कि थोड़ा इन्वर्टेड बेल शेप की तरह होता है। इसका बेस नैरो होगा, मिडिल वाइड होगा। इसमें रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होता है प्री रिप्रोडक्टिव से। पॉपुलेशन इसमें डिक्लाइनिंग है, नेगेटिव ग्रोथ है, जैसे एज कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी वगैरह। ये पिरामिड्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आज बेस वाइड है, कल पॉपुलेशन बड़ी होगी। अब देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की इन डेफिनेशन की बात करें, एक स्पेसिफिक टाइम पे पर यूनिट एरिया कितने इंडिविजुअल्स हैं, यानी एन इजिकल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ नंबर काउंट करना हमेशा बेस्ट होता है? इसका आंसर है नो। क्यों? इसके 2 एक्सेप्शन देखो। पहला, बायोमास या परसेंट कवर बेटर होता है जब ऑर्गेनिजम्स साइज में बहुत डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बड़ा बनियन ट्री जो बहुत बड़ा पेड़ है,
इसका बायोमास 1 से ज़्यादा 200 छोटे पार्थेनियम प्लांट्स यानी गाजर की घास। इस केस में अगर आप नंबर काउंट करोगे तो गलत आइडिया मिलेगा, क्योंकि इसमें नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है, इसलिए बायोमास यानी वेट या परसेंटेज कवर यूज़ करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जब नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे बैक्टीरिया कल्चर प्लेट के अंदर मिलियंस में देखने को मिलेगा, तो इसमें डायरेक्ट काउंट करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो रिलेटिव डेंसिटी एस्टिमेट करते हैं इस केस के अंदर। अब इन डायरेक्ट काउंट मेथड्स को रियल लाइफ में कैसे काउंट करते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स को। फॉर एग्जाम्पल टाइगर सेंसस, जिसको हम डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, तो पग मार्क्स देखते हैं, उसका पाँव का प्रिंट, और फीकल पैलेट्स को काउंट करते हैं, इससे रिलेटिव डेंसिटी पता चलती है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं नेटैलिटी, जिसे हम 20 से डिनोट करते हैं, मतलब बर्थ, जिसमें पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन बढ़ाती है ये। मोर्टेलिटी यानी डेथ, ये नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ये पॉपुलेशन घटाती है। इमिग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, मतलब बाहर से आना, वहीं इमिग्रेशन को ई से डिनोट करते हैं, बाहर जाना, इसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये सब मिला करके पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं। ये इक्वेशन याद रखना बहुत ज़्यादा सिंपल है। रूल याद रखो, अगर b प्लस आई ज़्यादा हो d प्लस ई से, तो मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और वहीं d प्लस ई अगर ज़्यादा हो b प्लस आई से, तो पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। ये एक बेसिक बैलेंस है, जैसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल। ग्रोथ मॉडल 1, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि जे कर्व की होता है। इसकी कंडीशन बेसिकली होती है रिसोर्सेज यानी फूड और स्पेस अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं। इक्वेशन इसकी है dn/dt इजिकल टू Rn। आर क्या है इसमें? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब कितनी तेज़ी से एक स्पीसीज बढ़ सकती है। तो जब आप ग्राफ देखोगे, शुरू में तो स्लो, फिर सडनली जे शेप में स्काई हाई हो जाता है। इस आर वैल्यूज़ को अच्छे से एग्जाम के लिए याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि आइडियल कंडीशन में पॉपुलेशन कितनी फास्ट डबल हो सकती है। रियल लाइफ में ये तब होता है जब स्पीशीज नया एरिया कॉलोनाइज करती है, जैसे बैक्टीरिया फ्रेश मीडियम में। इक्वेशन dn/dt इजिकल टू Rn k माइनस एन डिवाइडेड बाई के। तो इसमें जब n कम होता है तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, जैसे एक्सपोनेंशियल की तरह। लेकिन जैसे n k के पास पहुंचता है, k माइनस एन कम होता है, उसके बाद ग्रोथ स्लो हो जाती है, फाइनली जीरो हो जाती है। तो ग्राफ को जब आप फेजेस में देखोगे, जिसमें पहला आता है लैग फेज, जिसमें शुरू में स्लो ग्रोथ होती है यानी एडेप्टेशन। दूसरी की बात करें लॉग फेज की, एक्सपोनेंशियल फेज है, मतलब तेज़ी से बढ़ना। तीसरे की बात करें डिक्लेरेशन प्लस एसिम्पटोट, ये के पास पहुंचकर फ्लैट हो जाती है। ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, जैसे डियर जंगल में या ह्यूमन पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म। एस कर्व ब्यूटीफुल है क्योंकि वो नेचुरल बैलेंस रखती है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, जिसे हम डार्विन फिटनेस भी बोलते हैं। डार्विन फिटनेस का मतलब है स्पीशीज़ अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मैक्सिमाइज करें, यानी आर इजिकल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो इसका मेन गोल ही है आर को बढ़ाना, जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाना। इसके लिए नेचर्स में ऑर्गेनिजम्स के पास दो बड़े ट्रेड ऑफ्स हैं। पहला ट्रेड ऑफ है रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी, जिसमें सबसे पहले बात करें ब्रीड वंस एंड डाई, पूरी ज़िंदगी की एनर्जी एक ही बार में रिप्रोडक्शन में लगा दी और फिर मर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि अनस्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये एक ही बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग दे दो, जिससे कुछ तो सर्वाइव कर ही लेंगे। इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं पैसिफिक सैल्मन, जो कि ओशियन से फ्रेश वाटर में अपस्ट्रीम जाती है, एग्स प्रोन करती है, एनर्जी खत्म होने के बाद मर जाती है। दूसरा एग्जांपल है बैम्बू प्लांट, बहुत साल तक वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर एक मैसिव फ्लावरिंग करता है, मिलियन सीड प्रोड्यूस करता है, फिर पूरा प्लांट ही मर जाता है। अब देखते हैं ब्रीड मैनी टाइम्स में, ज़िंदगी भर मल्टीपल बार रिप्रोड्यूस करो, हर बार सर्वाइव भी करो, जिसके एग्जांपल्स में ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स, मैमल्स यानी इंसान, हम भी आते हैं, रेप्टाइल्स जैसे टर्टल भी इसी में आते हैं। अब देखिए ट्रेड ऑफ 2, इसमें ऑफस्प्रिंग क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी है, जिसमें बात करेंगे आर सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी, जिसमें मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा नंबर में छोटे होते हैं, कम एनर्जी वाले बच्चा पैदा करते हैं, कम या ज़ीरो पेरेंटल केयर करते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल चांसेस इनके लो होते हैं, और ये सूटेबल होते हैं अनस्टेबल अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट जहाँ एडल्ट सर्वाइवल कम होता है। एग्जाम्पल्स है इसके ऑयस्टर, एक फीमेल एक बार में 10 से 10 मिलियन एग्स रिलीज़ करती है मोस्ट, और कुछ फिशेस, इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज भी इसमें आते हैं। अब बात करते हैं के सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी, जिसमें फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग आते हैं। इनका नंबर कम होता है और ये बड़े होते हैं, ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करके बच्चा पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंटियल केयर करते हैं, यानी प्रोटेक्शन, फीडिंग सब कुछ करते हैं। सर्वाइवल इनका बहुत ज़्यादा ही होता है। इनके लिए सूटेबल होता है स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं एलिफेंट, एक बार में एक काफ यानी एक बच्चा पैदा करता है, जो कि 12 महीने की प्रेगनेंसी के बाद होता है, और ये 10 से 15 साल तक केयर करते हैं। ह्यूमंस भी कुछ इसी कैटेगरीज में आते हैं। याद रखो आर सेलेक्टेड इजिकल टू क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, फास्ट ग्रोथ अर्ली प्रोडक्शन।
के सिलेक्टेड इज इक्वल टू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, स्लो ग्रोथ, लेट रिप्रोडक्शन, लॉन्ग लाइफ। सो अब देखते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, द ग्रिड। इसके अंदर याद रखना पॉजिटिव मीन बेनिफिट, नेगेटिव मीन्स हार्म और जीरो मीन्स ना नुकसान और ना ही फायदा। सो म्यूचुअलिज्म की बात करें, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। प्रीडेशन में एक को फायदा और एक को नुकसान। पैरासिटिज्म में एक को फायदा और एक को नुकसान। कमेंसलिज्म में एक को फायदा और एक को कुछ भी नहीं। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान और दूसरे को कुछ भी नहीं। तो हम बात करते हैं प्रीडेशन की, जिसमें एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है। प्रीडेटर प्रे को मार के खा जाता है। एनर्जी फ्लो ट्रोपिक लेवल्स में होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि प्रीडेटर क्यों जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेसिकली। तो पहला है एनर्जी ट्रांसफर। प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, उसको कार्निवोर्स खाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो मेंटेन रहता है। दूसरा प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर प्रीडेटर ना हो तो प्रे ओवर पॉपुलेट हो सकता है और रिसोर्स खत्म कर देगा। फेमस केसेस का ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर्स कैक्टस इन्वेजिव हो गया था। उसके बाद कैक्टोब्लास्टिस मोथ को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद उन्होंने कैक्टस को कंट्रोल कर दिया। थर्ड पॉइंट है मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसमें पिएस्टर की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल जोन में कीस्टोन प्रेडेटर है। अगर इसे हटा दो तो एक म्यूसेल स्पीशीज डोमिनेट कर लेती है, जिसकी वजह से 10 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो प्रीडेटर्स वीक स्पीशीज को बचाता है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स से। प्रीडेटर्स प्रूडेंट होते हैं, वो प्रे को इतना नहीं खाते हैं जिससे वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, वरना वो खुद भूख से मर जाएंगे। ये एक नेचुरल सिलेक्शन से आता है। अब देखिए प्रे के डिफेंसेस, सर्वाइव करने के लिए तरीका क्या अपनाते हैं वो। मॉर्फोलॉजिकल की बात करें, थॉर्न्स होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह, ये स्पाइन हार्ड शेल्स बना लेते हैं अपने ऊपर, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है केमिकल। तो बटरफ्लाई में आपको कुछ टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स इन्हें नहीं खा पाती। थर्ड है साइकोलॉजिकल। इसमें है पॉइजन ग्लैंड्स, जैसे कैलोट्रोपिक्स वीड में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं। फोर्थ बात करते हैं बिहेवियरल की, जैसे कैमोफ्लेज, कैमलियन और स्टिक इंसेक्ट्स इसको अपनाते हैं। ये खुद को बचाने के लिए अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर इन्हें ढूंढ नहीं पाता। अब देखिए पैरासाइट्स के एडेप्टेशन, जिसमें सबसे पहले अटैचमेंट की बात करते हैं। इनमें सकर्स, हुक और क्लैम्प्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें रिड्यूस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सेंस ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस होता है, जिसके लिए होस्ट का डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है इनका, मिलियंस में एग प्रोड्यूस करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, जिसमें मल्टीपल होस्ट होते हैं, जैसे लीवर फ्लूक से स्नेल, स्नेल से फिश, फिश से मैमल। तो पैरासाइट्स भी आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, जो बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे लीज ह्यूमंस पे होती है, टिक्स डॉग्स पे होते हैं, कोपेपोइड्स मरीन फिश पे, कस्केटा प्लांट्स पर होती है। अब बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स की, जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे टेपोन, ये आपको इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेंगे। लीवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया पैरासाइट्स, मॉस्किटो, जो कि आपको ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेंगे। स्पेशल टाइप भी देख लीजिए इसका, जैसे पैरासाइट्स अपने एग्स को होस्ट के नेस्ट में डाल देते हैं, जिसे होस्ट अपना बच्चा समझकर पाल पोस कर बड़ा करता है। इसका एग्जांपल है कोयल, जिसे हम इंडियन कुको भी बोलते हैं। ये क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को डाल देती है। सो गाइज, ये कुछ चार्ट्स हैं, इनको डायरेक्टली एग्जाम्स के लिए ऐसे ही याद कर लीजिएगा, आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो या तो आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, या फिर आपको टेलीग्राम पर इसके फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।